हाय गाइस, आपका स्वागत है एमिनेंट क्लासेज में। हम दक्षिणी पूर्वी पठार अथवा हाड़ौती के बारे में चर्चा करेंगे, जो भौतिक प्रदेश का चौथा भाग है। हम बात करेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ, यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है और इसके भाग कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दक्षिणी पूर्वी पठार है, उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो उसका निर्माण हुआ ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावे से। अब बेसाल्ट लावा कौन सा होता है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उद्गार के समय लावा के साथ अन्य और भी पदार्थ निकलते हैं। उस लावे के द्वारा हाड़ौती जो क्षेत्र है उसका निर्माण हुआ था। अब हम बात करें यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है काली या रेगूर मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अब हम अध्ययन की बात करें कि अध्ययन की दृष्टि से इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो अध्ययन की दृष्टि से इसके 2 तो मुख्य भाग हैं और 3 इसके गौण भाग हैं। हम हाड़ौती के मुख्य भागों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके 2 भाग हैं, एक दक्कन लावा पठार, दूसरा है विंध्यन कगार। इससे बारे में हम बात करें कि मैप में देखते हैं कि विंध्यन कगार कौन सा है और दक्कन लावा पठार कौन सा है। जो ये क्षेत्र दिख रहा है ये वाला तो है हाड़ौती वाला क्षेत्र, और ये इधर वाला है, ये है एमपी के पास में जो सीमा बनाता है वो है विंध्यन कगार, और जो नीचे है हाड़ौती वाला क्षेत्र वो है दक्कन लावा पठार। यहाँ से एक जो भ्रंश है वो निकलती है, जो ये पास में ये भ्रंश है अरावली और हाड़ौती के मध्य बोल सकते हैं हम इसे। तो जो हाड़ौती और अरावली के मध्य जो भ्रंश है उसको हम कहते हैं जीबीएफ या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या महान सीमांत भ्रंश। अब हम जीबी ऐप की बात करें तो भाई जीबीएफ है, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी और डांग। डांग में कौन कौन से जिले आते हैं, डांग में जिले आते हैं करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर। जो जिले हैं वो डांग क्षेत्र में आते हैं। आरएस मेंस में जीबीएफ के बारे में 15 वर्ड के बारे में पूछ लिया जाए तो इसको किस प्रकार से लिखना है कि ये एक भ्रंश है जो अरावली व हाड़ौती के मध्य स्थित है। इसका विस्तार है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों में है। अब हम दक्कन लावा पठार के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो जो दक्कन लावा पठार है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, मालवा प्रदेश जो और ऊपर माल जो क्षेत्र है वहाँ तक दक्कन लावा जो पठार है वहाँ का तक इसका विस्तार है। मालवा प्रदेश की बात की जाए तो मालवा प्रदेश में कौन से जिले आते हैं, प्रतापगढ़ व झालावाड़। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मालवा प्रदेश है और उसके ऑप्शन में जिले दे दिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि मालवा प्रदेश हम कहते कौन कौन से जिले को हैं, प्रतापगढ़ व झालावाड़ जिलों को कहा जाता है। ऊपर माल की बात की जाए तो ऊपर माल कौन सा क्षेत्र है, तो ऊपर माल है वो चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बिचौलिया क्षेत्र के मध्य जो स्थित भाग है उसको हम ऊपर माल कहते हैं। ऊपर माल के बारे में भी पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। भैंसरोडगढ़ से लेकर जो बिचौलिया के मध्य भाग है उसको हम ऊपर माल कहते हैं। हम विंध्यन कगार भूमि के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार है हाड़ौती और डांग वाले क्षेत्र में। हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं, तो आते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हम डांग क्षेत्र की बात करें इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर लिया, एक बार और देखते हैं। तो डांग क्षेत्र में जिले आते हैं करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। जिलों का ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक अन्य ऑप्शन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि डांग प्रदेश कौन सा नहीं है। ध्यान रखना है कि है कौन कौन से, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर।
अब हम इसके बारे में बात करें विंध्यन कगार में पाई जाने वाली चट्टानों के कि यहाँ पर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पर सैंड स्टोन जो चट्टान है वो पाई जाती है, जो यहाँ पर सबसे अधिकतम पाई जाती है। और इसके बाद में लाइम स्टोन पाई जाती है और रेड स्टोन पाई जाती है और कोटा स्टोन और हीरा यहाँ पर पाए जाने वाली चट्टानों में मुख्य है। अब हाड़ौती के गुण भागों के बारे में चर्चा करें कि जो हाड़ौती है उसके गुण भाग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर है 3 भागों में बांटा गया था इसको। तो कौन कौन से हैं 3 भाग? अर्धचंद्राकार पहाड़ी, शाहाबाद उच्च भूमि और डंग गंगदर पठार या उच्च भूमि भी बोल सकते हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ी की बात की जाए तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी के मध्य कौन कौन आता है? एक तो बूंदी हिल्स, दूसरा है मुकुंदरा हिल्स, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। तो बूंदी हिल्स है और जो मुकुंदरा हिल्स है, इन दोनों के संयुक्त रूप को हम अर्धचंद्राकार पहाड़ी भी कहते हैं। मुकुंदरा हिल्स में कौन कौन से जिले आते हैं? मुकुंदरा हिल्स में जिले आते हैं कोटा और झालावाड़ जिले आते हैं। हम शाहाबाद उच्च भूमि के बारे में बात कर रहे थे। शाहाबाद उच्च भूमि है वो कौन से ज़िले में आती है? जो 12 ज़िले में आती है और इसे हम घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी भी बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शाहाबाद उच्च भूमि है तो कौन से ज़िले में है? 12 ज़िले में है। और घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी भी कहाँ पर है? 12 ज़िले के अंदर है। हम बात करें गंगदर पठार या उच्च भूमि की, तो ये कहाँ पर है? तो ये है झालावाड़ जिले के अंदर। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं। उनको पहले मैपिंग की सहायता से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिरोही जिले के अंदर कि सिरोही जिले के अंदर कौन कौन से पठार हैं। तो सिरोही जिले के अंदर 2 पठार हैं। कौन कौन से? एक तो उड़िया का पठार है और दूसरा है आबू पर्वत। आगे हम बात करें उदयपुर और राजसमंद के मध्य, तो उदयपुर व राजसमंद के मध्य है वो पठार है, उसका नाम है बोराट का पठार। हम बोमट पठार की बात करें तो बोमट का पठार है उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य। हम जयसमंद झील की बात करें तो जयसमंद झील है वो है उदयपुर के मध्य। लसाड़िया पठार की बात की जाए तो लसाड़िया का पठार भी उदयपुर के मध्य है। मेसा पठार और मानदेसरा पठार की बात की जाए तो मेसा पठार और मानदेसरा पठार कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जो मेसा पठार है उस पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। हम अलवर की बात की जाए कि अलवर में कौन कौन से पठार हैं, तो अलवर में 2 पठार हैं, उनके नाम है काकनवाड़ी पठार और क्रास का पठार है जो सरिस का अलवर में है। हम उड़िया के पठार के बारे में बात करते हैं। उड़िया के पठार में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके ऊंचाई के बारे में। जो उद्योग प्रसार की एग्ज़ाम थी उसके अंदर उड़िया पठार के बारे में क्वेश्चन आया था। हम इसके बारे में बात करते हैं कि उड़िया जो पठार है उसकी स्थिति कहाँ से कहाँ तक है। तो इसकी स्थिति है दक्षिणी अरावली में सिरोही जिले में स्थित जो पठार है वो है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। विशेष क्या है इसके लिए कि ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। अब हम आबू पर्वत की बात करें कि आबू पर्वत क्या है, तो आबू पर्वत क्या है? आबू पर्वत एक पठार है जो दक्षिणी अरावली में या सिरोही में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। यहाँ पर स्पेशल क्या है कि यहाँ पर आबू पर्वत है, वहाँ पर गुंबदाकार संरचना का उदाहरण माना गया है। जो आबू पर्वत है उसको गुंबदाकार संरचना का उदाहरण माना गया है, अर्थात यहाँ पर कोई ज्वालामुखी थी बैतूलित प्रकार की, तो इसे उस ज्वालामुखी का उदाहरण माना जाता है। किसको? आबू पर्वत को। अब हम बोराट के पठार की बात करें कि जो बोराट का पठार है वो किसे कहते हैं, तो बोराट का पठार है वो RS मेंस में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बोराट क्या है। तो बोराट है वो दक्षिणी अरावली में उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी से राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य स्थित पठार
है जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर, जिसको राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार भी कहते हैं। अब हम बात करें लसाड़िया पठार की, तो लसाड़िया पठार के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, दक्षिणी अरावली में उदयपुर की राजसमंद झील के पूर्व में स्थित ऊबड़ खाबड़ पठारी भाग को लसाड़िया पठार कहते हैं, लसाड़िया कहलाता है। तो कौन सा ध्यान रखना है, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित ऊबड़ खाबड़ जो पठारी भाग है उसको हम लसाड़िया कहते हैं। थैंक यू।